सत्संग क्या होता है? सत्संग जो संत महापुरुषों के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उसको सत्संग कहते हैं। हम जो आपको सुना रहे ये सत्संग को थोड़ी है, ये तो संतों का संदेश है। तो जैसे आपके गांव में कोई डाकिया चिट्ठी पत्री लेकर आता, संदेश लेकर आता, ऐसे ही बोलने वाले दरबार का संदेश लेकर जाते हैं। सत्संग तो संत महात्मा सद्गुरु ही सुनाते हैं। उनके सत्संग से क्या लाभ होता है? तो महात्मा अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी वाणी में लिखा है। महात्मा कबीर साहब लिखते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तप के 10,000 फिर भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग की बड़ी महिमा है और उसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। वो जी महाराज जी कहते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग वो सरोवर है, कौवा स्नान करता और हाथ मर जाता। और सत्संग जो है ये मिलता किसके? सबको तो मिलता नहीं, सबको सत्संग नहीं मिलता। सत्संग उनको मिलता है जिन पर भगवान की विशेष दया कृपा होती है। तो इसके लिए भी महात्मा ही बताते हैं। आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं कि सत्संग किसको मिलता है? तो उन्होंने रामायण में लिखा सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग होता किसके यहाँ है? किसके यहाँ होता? सबके यहाँ नहीं होता। ये कलयुग है, कलयुग में दो ही चीजें दुर्लभ, दो चीजें जैसे गाना बजाना अगर किसी स्थान पर हो जाए बिना बुलाए लोग भीड़ लग जाती। यहीं पर ये आवाज लगा रहे थे तो लोग नहीं आए। और क्यों नहीं आए? उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई। नहीं तो गाना बजाना होता बिना बुलाए, यहाँ पर जगह नहीं मिलती और 6-6 घंटे लोग बैठे रहते गाना बजाना नाचना देखने के लिए। लेकिन सत्संग उन्हीं को मिलता जिन पर भगवान की कृपा होती है। तो कलयुग में दो ही चीजें दुर्लभ हैं, एक तो संतों का सत्संग, दूसरे भगवान की कृपा। ये दो ही चीजें दुर्लभ हैं। महात्मा लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए और संत समागम हर कथा। स्वामी दुर्लभ होए। सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे, सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, ये पापियों के घर भी होते हैं। लेकिन संतों का सत्संग और भगवान की कथा ये उनके यहाँ होता है जिन पर प्रभु की बड़ी दया कृपा होती है। ये ऐसे तो मिलता नहीं। और जैसे एक गुरु कौन होता? जैसे लोग कहते हैं कि हमारे गुरु तो हैं, हमारे गुरु वृंदावन में है, हमारे गुरु हरिद्वार में है, हमारे गुरु फला जगह है। तो गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता, गुरु कोई कपड़े रखने का नाम नहीं होता। गुरु कौन सा होता है? जो हमारे अंदर उस ईश्वर की आवाज को इस शरीर में हमारे घर के अंदर सुना दे, उसको गुरु कहते हैं। उसको शब्द रूपी गुरु कहते हैं। ऐसे शब्द रूपी गुरु कभी दूर नहीं होते। महात्मा लिखते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। और धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा क्योंकि वो शब्द रूपी महात्मा, शब्द रूपी महात्मा। जैसे किसी से कहूँ चलो मतलब आपको गुरु बना दे, तो वो कहते हैं हमको गुरु बनाने की क्या जरूरत? हमारे लड़के सर्विस में हैं, हमारे पास तो ये बड़ी व्यवस्था है, हमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तो गुरु बनाने की सबको जरूरत है। गुरु सबने बनाए, गुरु सबने बनाए। और भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए। और उन्होंने लिखा कि राम कृष्ण से कोबड़े और 3 लोक के नायक गुरु आगे आगे। भगवान राम भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सबने गुरु बनाए। और महात्मा रामायण में भी लिखते हैं कि आप चाहे शंकर भगवान के समान आप ज्ञानवान हो जाओ, अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो आप पार नहीं जा सकते, पार नहीं जा सकते। तो गुरु बनाना, लेकिन गुरु कौन सा होता है?
वैसे तो इस दुनिया में 7 प्रकार के गुरु बताए हैं, 7 प्रकार के गुरु बताए, 5 प्रकार के गुरु सबको मिल जाते हैं। जितने लोग हैं सबको मिलते हैं। 6वें और 7वें गुरु को मिलते हैं, जिनका अपने घर जाने का समय नजदीक होता है, भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हीं को संत महात्मा मिलते हैं। सबको संत महात्मा नहीं मिलते। हम और आप सोच लेते हैं कि हम मथुरा चले गए, हमने गुरु महाराज को ढूंढ लिया, ऐसा नहीं। उन्होंने अपनी कोशिश में हमको खींचा। भगवान की हम लोगों के ऊपर दया कृपा हुई। कैसे? महात्मा धर्म पुस्तक रामायण लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते हैं। तो 7 प्रकार के गुरु हैं। कौन कौन से गुरु होते हैं? महात्मा ने लिखा कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई बादाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, वही नाम से राम पुकारा। चौथे गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। पहले गुरु माता, तीसरे गुरु पंडित जी जिन्होंने नाम रखा, चौथे गुरु मास्टर साहब जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसी से हम लोग दुनिया की बातें जाने। अब 5वें गुरु कौन से होते हैं कि 5